Hello friends, this is me Shyam Tiwari and I welcome you all to my YouTube channel The Backbenchers Classes। दोस्तों आज हम 11 to 13 JPSC इंटरव्यू के इस कड़ी में जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं उस कड़ी में एक नेक्स्ट टॉपिक को हम आज डील करेंगे जो कि झारखंड के न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट किया गया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो बैक बेंचर्स क्लासेस की जो एक बुकलेट रिलीज़ हुई है 11 to 13 JPSC इंटरव्यू को लेकर, उस बुकलेट को ज़रूर खरीदें क्योंकि उसमें 56 कैंडिडेट्स का एम्पिरिकल डाटा है, इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है, शेयर किया गया है और क्या क्या इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था वो सारे क्वेश्चन का कंपाइलेशन किया गया है। तो उसको आप एक बार ज़रूर देखें और प्राइस ज़्यादा है नहीं तो आप देख सकते हैं, ओनली 99 में हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। चलिए ठीक है, फिर हम लोग टॉपिक को देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक साल में सिर्फ 3% घरों तक पहुंचा नल से जल। तो ये बेसिकली जल जीवन मिशन जो है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, उसके बारे में दिया हुआ है कि झारखंड की प्रगति देश के सबसे पिछड़े जिलों में है। केरल को छोड़कर झारखंड सबसे पीछे है। केरल में योजना का प्रगति 54% है, जबकि झारखंड का प्रगति 54.42 है केरल का, और 54.78 जो है प्रतिशत झारखंड का है। और वहीं राष्ट्रीय औसत जो है वो 80% है। मीन्स 80% जो है टैप वाटर कनेक्शन जो है बाकी जगह पे कर लिया गया है दूसरे स्टेट्स में। लेकिन झारखंड में टैप वाटर कनेक्शन जो है रूरल हाउस होल्ड्स को अभी 54.78% तक ही वो मुहैया कराया जा गया है। तो मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड अगर मान लो आज इंटरव्यू होता और इंटरव्यूअर जो हैं आपके बोर्ड में, अगर वो इस पेपर को पढ़ के गए होते तो आपसे किस तरीके का सवाल कर सकते थे वो। तो पहला सवाल तो यही था कि जल जीवन मिशन क्या है बताइए। तो आपको बताना होगा कि जल जीवन मिशन क्या है। एक सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर जो है प्रोवाइड करने का, सेफ़ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू टैप वाटर कनेक्शन रूरल हाउस होल्ड्स को पहुंचाना है। यही है जल जीवन मिशन, जिसका इनिशियल टारगेट 100% करने का पूरे ऑल ओवर इंडिया पे, पैन इंडिया पे 2024 था, लेकिन अब उस टारगेट को बढ़ा के 2028 कर दिया गया है। अच्छा, और इसमें कंपोनेंट्स क्या हैं तो ये देख सकते हैं कि 15 अगस्त 2019 को ये जल जीवन मिशन जो है शुरुआत हुई थी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, और जिसमें क्या है कि 55 लीटर्स पर डे पर हाउस होल्ड जो है आपको वाटर को अवेलेबल कराना है, एटलीस्ट 55 लीटर्स। तो वहाँ पे पूछते भी हैं कि जल जीवन मिशन में लाइक कितना लीटर जो है मुहैया कराना है, क्या बोलते हैं कितना लीटर जो है पर डे पर हाउस होल्ड जो है वो मुहैया कराना है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसमें और क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी करंट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, वो ध्यान में रख लीजिएगा, वो है CR पाटिल, श्री CR पाटिल। ठीक है, CR पाटिल। ये भी आपसे पूछ लेते हैं कि लाइक मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति कौन है बताइए, तो श्री CR पाटिल जी हैं। ठीक है, तो ये हमारे व्हाट इज़ जल जीवन मिशन, इस कंपोनेंट के अंतर्गत जो भी पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द रीज़न ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ झारखंड। जो झारखंड है उसका इतना खराब स्थिति है जल जीवन मिशन को इम्प्लीमेंट करने में, इसका रीज़न क्या है, व्हाट आर द रीजंस। तो देखिए क्या क्या रीजंस हैं। पहला है कि फंडिंग इशू है। फंडिंग इशू में आप बता सकते हैं कि डिलेड रिलीज ऑफ द फंड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल फंड्स जो भी एलोकेटेड हैं
उसमें डिले होता है। और डिलेज़ इसमें भी होता है कि स्टेट मैचिंग फंड जो होता है उसमें भी डिले होता है। तो ये फंडिंग डिलेज है, इस चीज़ को समझिए। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेरेन चैलेंजेस। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि झारखंड एक क्या है, एक प्लेट्यू रीजन है, हिल एरियाज़ है, कहीं पे प्लेन है ना। तो डिफ़िकल्ट टेरेन्स हमारा जो है फिजियोलॉजी जो है झारखंड का वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं नदी हैं, तो कहीं कुछ है, मतलब कहने का मतलब कि डिफ़िकल्ट टेरेन है। तो वहाँ पे पाइप बिछाना है ना, वहाँ पे कई बार ग्राउंड वाटर का सोर्स जो है वो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला गया है, तो उसमें डिले हो जाना। तो ये भी तो डिले का कारण है कि ये कई बार जो है हमें इतना नीचे बोरिंग करना होता है या डीप बोरिंग करना होता है, तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। या फिर अगर पाइप बिछाना है किसी माउंटेन रीजन, एक माउंटेन रीजन से दूसरे रीजन में, तो भी समय लगता है। देन क्या है, यहाँ पे डिफ़िकल्ट टेरेन और चैलेंजेस में एक और है स्कैटर्ड हैबिटेशंस। हैबिटेशन यहाँ पे झारखंड में स्कैटर्ड है। आप लोग अगर रांची, हजारीबाग ये सब को देखोगे, धनबाद, तो काफ़ी मतलब हैबिटेशन जो है वो स्कैटर्ड नहीं है, बहुत ही संकुचित है। लेकिन अगर आप वहीं पे चले जाओ कहीं दूसरे जगह, लाइक लवालोंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से अगर आप होके गुजरोगे, तो मैं गया हूँ, तो मेरा क्या है, मैंने देखा कि एक आध घर, इक्का दुक्का घर ऐसे ही हैं। अगर आपको सभी घरों को टैप वाटर कनेक्शन दिलाना है, तो वहाँ पे मैं कंपेयर कर सकता हूँ कि वहाँ पे पाइप को बिछाना, वहाँ पे वाटर कनेक्शन अवेलेबल कराना, वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और फिनेंशियली भी और फिजिकली भी, हर तरीके से। तो स्कैटर्ड हैबिटेशंस है झारखंड में। देन है वाटर सोर्स इश्यूज़ है, वाटर सोर्स का भी इशू है। लैक ऑफ डिपेंडेबल ग्राउंड वाटर सोर्सेज। ग्राउंड वाटर सोर्सेज कई जगह पे जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं झारखंड में, है ना, पलामू वगैरह में आप देखोगे तो ड्रॉट आ जाता है। तो ये सब जगह में क्या है, जो ग्राउंड वाटर है लेवल वो भी डाउन हो चुका है वाटर का, तो ये भी एक इशूज़ है। देन है ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन। कई जगह पे आप जाएंगे तो ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन है, आर्सेनिक और फ्लोराइड ग्राउंड वाटर में पाया जाता है। जैसे कि धनबाद के एरिया में कई जगह आप चले जाएं, कई आप जो है पूर्वी सिंहभूम में चले जाएं, है ना, तो उस जगह में जादूगोड़ा ये सब जगह पे क्या होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ जो है सो कि ग्राउंड वाटर में कुछ कंटामिनेशन आपको पाए जाएंगे। तो वहाँ पे भी चैलेंजेस है कि टैप वाटर कनेक्शन जो है ग्राउंड वाटर के थ्रू कैसे हम दें, है ना, क्योंकि वो उसको प्यूरिफाई करना होगा वाटर को। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। देन है डिलेज इन क्लियरेंस। क्लियरेंस में भी डिले होता है। कई बार आपको डीप बोरिंग करना है तो दूसरे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है। कहीं अगर आप जंगल में पाइप बिछा रहे हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना पड़ता है, तो इसके कारण भी डिले है। तो ये बेसिकली आप बता सकते थे कि जो झारखंड है उसमें जल जीवन मिशन इतना, जल जीवन मिशन का मतलब जो प्रोग्रेस है वो इतना लो क्यों है। तो ये सारे इश्यूज़ है, लाइक फंडिंग इश्यूज़ है, इंफ्रा एंड टेरेन चैलेंजेस है, वाटर सोर्स इश्यूज़ है, और क्लियरेंस का डिले है। ठीक है। तीसरा चीज़ आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट यू विल डू टू इम्प्रूव दिस स्टेटस एज अ वीडियो। अगर आपको वीडियो बना दिया जाता है तो आप क्या करोगे इस स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैसे ये सिचुएशनल क्वेश्चन हो गया, तो पहला इसमें क्या किया जा सकता है, प्लानिंग एंड डाटा मैनेजमेंट। पहले हम प्लानिंग करेंगे, डाटा मैनेजमेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक्यूरेट बेसलाइन डाटा हमारे पास होना चाहिए कि लाइक कहाँ मतलब जिस एरिया में हमें टैप वाटर कनेक्शन देना है वहाँ पे हाउस होल्ड्स कितने हैं, है ना, कितने हाउस होल्ड्स हैं, वहाँ पे ग्राउंड वाटर अवेबिलिटी कैसा है ना, वो सारा एक्यूरेट बेसलाइन डाटा हमें तैयार करना होगा। फिर क्या है, पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करना होगा कि लाइक वहाँ पे ग्राम पंचायत के मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करें, है ना, विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी भी हमारे साथ में आए,
और भी जितने स्टेक होल्डर्स हैं, लाइक इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है, जो भी प्राइवेट कंपनी है जिसने वो ठेका ले रखा है कि भाई आपको टैप वाटर कनेक्शन दिलाना है, गवर्नमेंट से बीड को लिया हुआ है, तो वो उसके साथ जो है पार्टिसिपेटरी प्लानिंग करना सभी के साथ मिलके, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर। देन जीआईएस का मदद लेना, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का। उससे हम जो है ग्राउंड वाटर अवेबिलिटी हमारे पास कितना है, या फिर वाटर का सोर्सेज डिफरेंट टाइप के, लाइक पॉन्ड और जो है वाटर शेड अगर है तो वो कहाँ पे है, कितने जगह पे है, कितना मैट्रिक टन में वाटर अवेलेबल है, तो वो जीआईएस के थ्रू हम जान सकते हैं। देन डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपके पास एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी होना चाहिए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हमें करना है। तो ये हो गया प्लानिंग एंड डाटा मैनेजमेंट, हम इस तरीके से करेंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, भाई अगर प्लानिंग डाटा मैनेजमेंट कर लिए, फिर क्या करना है आपको, इम्प्लीमेंट करना है उस जो भी मैनेज किए हैं डाटा को, गैदर किए हैं, उसको अब इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंटेशन होगा और साथ साथ मॉनिटरिंग भी किया जाएगा, है ना, रेगुलर चेक भी किया जाएगा। तो रेगुलर रिव्यू एंड मीटिंग, जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है उससे रेगुलरली मीटिंग करेंगे, औचक निरीक्षण जाके करेंगे ग्राउंड लेवल पे, है ना, रिव्यू करेंगे। स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल देखेंगे कि भाई पाइप सही क्वालिटी का बिछाया जा रहा है या नहीं, है ना, जो बोरिंग है वो किस मतलब जो जो बीड में मेंशन है कि इतने इंच का बोरिंग कराना है, तो वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं, तो वो आपको रेगुलर रिव्यू से और फील्ड विजिट करके आपको देखना होगा। देन कम्युनिटी मॉनिटरिंग को हम फोकस करेंगे, क्योंकि आप रोज़ जाकर नहीं देख सकते हो, क्योंकि आपके पास एक ही काम नहीं है। तो कम्युनिटी को एक साथ लाएंगे और उनको भी एक जवाबदेही देंगे कि आप मॉनिटर करो कि काम ठीक से हो रहा है या नहीं। एक चीज़ जो हमारे प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी का कहना है कि लेट अ पर्सन रिटायर्ड बट नॉट लेट देम टायर्ड। कोई भी व्यक्ति को आप रिटायर होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब वो पूरा जॉब कर लिया 60 साल का तो रिटायर हो जाए, लेकिन नॉट मेक देम टायर्ड, उनको टायर्ड मत बनाइए, है ना, थकाऊ मत बनाइए। उनको एक जवाबदेही दीजिए समाज के डेवलपमेंट वर्क में, कि वो भी साथ में आए, वो भी मॉनिटर करें जो भी काम हो रहा है उसको, है ना, और एडमिनिस्ट्रेटर तक वो उस बात को पहुंचाएं। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म का भी आप वो कीजिए। अब मान लीजिए कम्युनिटी को दे दीजिए पावर कि आप मॉनिटर करो, तो कम्युनिटी कुछ अगर देखती है कि इशू हो रहा है, तो वो क्या करेगी, ग्रीवांस रेज करेगी, है ना, कि ये प्रॉब्लम चल रहा है भाई इम्प्लीमेंटेशन में। तो एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज़्म भी आपके पास होना चाहिए कि जो भी ग्रीवांस आए उसका रिड्रेसल तुरंत हो, है ना। देन वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी पे आप फोकस करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन हो गया, उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेन भी रहे वाटर, ऐसा नहीं कि दोहन कर ले हम टैप वाटर कनेक्शन लगा के और फिर जो ग्राउंड वाटर है वो कुछ दिन में एक्सटेंट हो जाए, तो वो भी नहीं होना चाहिए। सोर्स असेसमेंट करेंगे उसके लिए, वाटर सोर्स सस्टेनेबिलिटी के लिए सोर्स असेसमेंट, कहाँ कहाँ वाटर का सोर्स है वो देखेंगे। वाटर कंजर्वेशन मेजर्स को जो है हम लोग अडॉप्ट करेंगे, लाइक पॉन्ड रेजुविनेशन किया जाएगा, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट किया जाएगा, देन वाटर शेड मैनेजमेंट किया जाएगा। तो इस तरीके से हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। देन प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सोर्सेज, आपको प्रोटेक्शन भी करना होगा, जो भी वाटर सोर्स है, पॉन्ड ही है, कहीं पे तालाब ही है, तो उसका प्रोटेक्शन होना चाहिए कि पानी दूषित ना हो। कम्युनिटी के थ्रू मिलकर हम लोग जो है उस चीज़ को कर सकते हैं। देन ग्रे वाटर मैनेजमेंट भी करना होगा, जो भी वाटर जो कि शावर्स, बाथ टब, बाथरूम सिंक्स, वॉश बेसिन, किचन सिंक, मतलब एक्सक्लूडिंग टॉयलेट वाला जो होता है पानी, उसको छोड़कर बाकी जो भी हमारे घर में यूज़ होते हैं पानी, वो क्या हो गया, ग्रे वाटर।
तो ग्रे वाटर को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं, ग्रे वाटर को क्या काम हो सकता है, लाइक किचन गार्डनिंग में हो सकता है ना, वाटरिंग ऑफ फ्लावर हो सकता है, फूल पौधे को पानी देना, तो ये सब चीज़ के लिए ग्रे वाटर का यूज़ हो सकता है। आपके नॉलेज के लिए एक बात ये भी बता दूँ, जो कि एक ब्लैक वाटर भी होता है। ब्लैक वाटर वो क्या होता है, ब्लैक वाटर होता है आपका जो टॉयलेट के थ्रू जो पानी आ रहा है, वो ब्लैक वाटर हुआ। बाकी ग्रे वाटर हुआ ये सारे चीज़। तो ये क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से, इस न्यूज़ से किया जा सकता था जल जीवन मिशन को लेकर। तो ये सारा मैंने आपको बताया। जैसा भी लगा हो, अच्छा बुरा, वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, टेक केयर।